नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे एक बुद्धिमान राजा की कहानी। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है ऐसी राजा की जिसकी बुद्धिमानी के चर्चे उसके राज्य के अलावा बाकी अन्य राज्यों में भी थे। राजा की प्रजा उन्हें बेहद होशियार मानती थी। राजा की बुद्धिमत्ता की वजह से पड़ोसी राज्यों के राजा, रानियां, राजकुमारियां और उनकी होशियारियों को परखने के लिए अलग अलग तरीके से उनकी परीक्षाएं लेते थे। लेकिन राजा हर परीक्षा में सफल रहते। कैसे? ये जानने के लिए इस मजेदार कहानी को आगे तक सुने और अपने बच्चों को भी सुनाए। बहुत पहले की बात है, एक नगर हुआ करता था जहाँ एक राजा बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धि और चतुरता के चर्चे हर जगह फैले थे। राजा हर किसी को सोच समझ कर ही बोला करते थे और कभी भी आरोपी की बातों को सुने बिना कोई फैसला नहीं सुनाते थे। राजा की बुद्धिमानी के चर्चे हर जगह मशहूर थे। आसपास के राज्य के राजा, रानियां, राजकुमारियां उनसे ईर्ष्या करते थे। इस जलन की वजह से कई राज्यों के राजा, रानियां और राजकुमारियों ने राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए अलग अलग तरकीब निकालते थे। लेकिन हर बार राजा दूसरे शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में सफल होते थे और खुद को चतुर और बुद्धिमान साबित कर देते थे। एक दिन राजा की बुद्धिमत्ता परखने के लिए एक राजकुमारी आई। उनके हाथ में 2 फूलों की माला थी। उन दोनों मालाओं में एक असली थी और एक नकली। उन दोनों माला को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि असली कौन है और नकली कौन। राजकुमारी ने दोनों मालाओं को राजा के सामने रखा और कहा, हे राजा, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो ये बताए इनमें से असली फूल की माला कौन सी है। राज दरबार में सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि उन्हें भी असली और नकली फूलों की माला पहचान में नहीं आ रही थी। सभी ये सोचने लगे कि आखिर राजा कैसे असली माला पहचानेंगे। राजा को भी दोनों माला देखकर हैरानी हुई, लेकिन उनके दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्हें तुरंत अपने सेवक को बोला, बगीचे के सारे खिड़कियां खोल दो। सेवक ने जैसे ही खिड़कियां खोली तो बाहर फूलों पे बैठी मधुमक्खियां उड़कर अंदर आने लगी। राजा कुछ देर मधुमक्खियों को देखते रहे। फिर जैसे ही एक मधुमक्खी फूल की माला पर बैठी, वैसे ही राजा ने असली फूल की माला को पहचान लिया और बोला, अब मैं बता सकता हूं कि असली माला कौन सी है। राजा ने उसी समय असली फूलों की माला की तरफ इशारा किया जिस पर मक्खी बैठी थी। राजा की इस बुद्धिमत्ता को देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि हर राज्य में आप जैसा बुद्धिमान राजा जरूर होना चाहिए। राजकुमारी भी राजा की इस होशियारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और राजा की तारीफ में दरबार में कुछ शब्द बोले और फिर अपने राज्य के लिए चल पड़ी। तो ये थी एक बुद्धिमान राजा की कहानी।